इस बार शुरुआत से ही भीषण गर्मी पड़ने से जलाशयों में जलस्तर घटने लगा है। पश्चिम विदर्भ के महत्वपूर्ण परियोजना में 40% ही पानी उपलब्ध है। पिछले साल की तुलना में 4% पानी कम हुआ है। इस बार अप्रैल के महीने से ही भीषण गर्मी है, जिसका असर दिखने लगा है। अप्रैल के बाद मई के महीने में भी गर्मी से राहत की तो कोई उम्मीद की गुंजाइश ही नहीं। गर्मी का आलम यह है कि पश्चिम विदर्भ के अधिकांश इलाके में तापमान 42 से 44 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है। बढ़ते तापमान की वजह से जलाशयों में उपलब्ध पानी का स्तर भी कम हो रहा है। अमरावती विभाग के 5 जिलों में मात्र 40% ही पानी उपलब्ध है। पश्चिम विदर्भ में बड़े और मध्यम 511 जलाशय है, जिनमें सबसे बड़ा अमरावती जिले का मोर्शी स्थित अप्पर वर्धा बांध है, लेकिन इसमें भी मात्र 51% ही जल संचय उपलब्ध है। अगर पिछले साल की तुलना की तो जलाशयों में मई के महीने में 4% पानी कम है, जिस कारण आने वाले दिनों में समस्या बढ़ने की संभावना है। पश्चिम विदर्भ के 5 जिलों में जलाशयों में पानी के जल स्तर पर एक नजर डालते हैं। अमरावती जिले के जलाशयों में 47.73% पानी, अकोला जिले के जलाशयों में तो 38.10% ही पानी है। अगर बुल्ढाना जिले की बात करें तो यहाँ के जलाशयों में 30.70% पानी है। वाशिम जिले में सबसे कम मात्र 28.43% ही पानी उपलब्ध है, जबकि यवतमाल जिले के जलाशयों में 43.30% पानी उपलब्ध है। जिले के मोर्शी तहसील के दापोली में एक युवक ने अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या कर खुदकुशी कर ली। इस मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है। अमरावती जिले के मोर्शी तहसील के दापोरी में स्थानीय किसान के खेत में भोनराव धुर्वे काम करता था। कुछ दिन पहले ही उसने कावला गांव की सुनीता नाम की एक महिला को अपने साथ लाया था। दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन रविवार की रात दोनों में किसी बात पर विवाद हुआ और उसके बाद गुस्से में भोनराव ने सुनीता की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने खुद जहर पीकर खुदकुशी कर ली। अगली सुबह दोनों का शव दिखा, जिसके बाद खेत मालिक ने इस संबंध में पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अमरावती जिले में अंजनगांव सुरजी तहसील के पांडरी खानमपुर गांव में अंतरधर्मीय शादी के लिए आए जोड़ों को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अंतरधर्मीय शादी की तैयारी के बारे में खबर मिली तो 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिससे गांव का एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। फिलहाल गांव में शांति बनाए रखने का प्रयास पुलिस कर रही है। अमरावती जिले के चांदूर बाजार तहसील के दहीगांव पूर्णा गांव के युवक मुंबई के विरार में स्थित एक निजी कंपनी में कार्यरत था। वहीं उसकी दूसरी धर्म की लड़की से मुलाकात हुई। उसके बाद दोनों में प्रेम संबंध हुआ। दोनों शादी करने की तैयारी में थे, लेकिन लड़की के घर वाले दूसरे धर्म में शादी करने के खिलाफ थे, जबकि युवक के घर वालों ने भी इस शादी को अपनी रजामंदी नहीं दी। इसके बाद दोनों ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करने के लिए युवक के एक रिश्तेदार के घर अमरावती जिले में आ गए। पांडरी खानमपुर गांव में युवक के मौसी उनकी शादी करने का भी प्रयास किया, लेकिन कुछ अड़चन की वजह से शादी नहीं हो सकी। तब तक स्थानीय लोगों को इस बारे में जानकारी मिली और दूसरे धर्म में शादी का विरोध करते हुए लड़की के धर्म वाले लोगों ने युवक के रिश्तेदार के घर पर धावा बोला, लेकिन तब भी लड़की उसी युवक से शादी करने की बात पर अड़िग रही, जिसके बाद उन लोगों ने पुलिस थाने के सामने हंगामा किया। इस दौरान 2 गुटों में हुए मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। इस घटना के बाद पुलिस स्थिति को संभालने का पूरा प्रयास कर रही है। अमरावती जिले के चांदूर रेलवे में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां प्रलंबित 545 मामलों का निपटारा किया गया। अमरावती जिले में चांदूर रेलवे तहसील कानून सेवा समिति की ओर से चांदूर रेलवे कोर्ट के परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किया गया। प्रलंबित मामलों की निपटारे के लिए लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें बैंक एवं ग्राम पंचायत से संबंधित कुल 545 मामलों को लोक अदालत में निपटाया गया। इस दौरान लोक अदालत एडवोकेट एहफाज रारानी और उनके सहयोगियों ने पारिवारिक न्यायालय के 5 मामलों को भी सफलतापूर्वक निपटारा किया। छोटे छोटे कारणों से और गलतफहमी की वजह से बिखर रहे परिवारों को जोड़ने की कोशिश की गई। लोक अदालत से लोगों को जल्दी न्याय दिलाने की कोशिश की गई। अमरावती जिले के चांदूर रेलवे का ग्रामीण अस्पताल इन दिनों कर्मचारियों की कमी का सामना कर रहा है। स्थिति ये है कि यहाँ 4 नर्स के ऊपर सभी मरीजों के देखभाल की जिम्मेदारी है, जबकि एक पद लंबे समय से रिक्त है तो 2 नर्स बीमार होने से छुट्टी पर है।
ग्रामीण इलाके में सरकारी अस्पताल स्थानीय लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा देने वाला प्रमुख केंद्र है। सबसे पहले मरीज सरकारी अस्पताल में ही इलाज के लिए आते हैं। ऐसे में सभी को उम्मीद रहती है कि ग्रामीण इलाके के सरकारी अस्पताल में भी सभी सुविधाएं उपलब्ध हो। चांदूर रेलवे का ग्रामीण अस्पताल इन दिनों कर्मचारियों की कमी का सामना कर रहा है। स्थिति ये है कि अस्पताल में कई पद रिक्त है और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा भी नहीं मिल पा रही। सरकारी अस्पताल में नर्स की कमी की वजह से इस अस्पताल में तत्काल पदों को भरे जाने की मांग की जा रही है। जो आरोग्याचा भार आहे तो चांदोर येथील एकमेव असलेला ग्रामीण रुग्णालय आणि या ग्रामीण रुग्णालयात जे आजूबाजूचे पूर्ण तालुक्याचे जे लोक आहेत त्यांच्या खूप वाढती पेशंटची संख्या पाहता इथे खूप मोठा ताण इथच्या स्टाफवर येतो आणि इथे जो अधिपरिचारिकाचं जे पद आहेत ती एकूण 7 आहेत, मात्र कार्यरत हे फक्त 4च आहेत आणि अशात त्या 4 लोकांवर खूप ताण येतो। माझी अशी जिल्हा चिकित्सकाच्या अधिकाऱ्यांना नम्र विनंती आहे की त्यांनी हे 7ही जागा पूर्ण कार्यरत कराव्या। 3 जागा त्यांनी ज्या रिक्त असलेल्या त्या पूर्ण तातडीने भरून आरोग्याच्या सेवा या नागरिकांना पुरवाव्यात आणि त्यांना योग्य तो न्याय द्यावा। बढ़ती गर्मी से राहत के लिए लोग अलग अलग उपाय कर रहे हैं। अमरावती जिले के तिवसा में गर्मी से राहत के लिए युवक स्विमिंग कर राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। अमरावती जिले में इस बार भीषण गर्मी है। सूर्यदेव का कहर ऐसा है कि तापमान लगातार बढ़ रहा है। इस झुलसाने वाली गर्मी से राहत के लिए लोग अलग अलग उपाय अपना रहे हैं। गर्मी का आलम यह है कि गर्मी से बचाव के लिए ग्रामीण इलाके में लोग स्विमिंग टैंक के अंदर उतरकर राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने राज्य के 27,000 गांव को लोड शेडिंग से मुक्त कराया था। मेलघाट जैसे दूरदराज के इलाके में इन दिनों सबस्टेशन लगाकर बिजली की समस्या का समाधान किया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने राज्य को लोड शेडिंग के अंधकार में ढकेलने का आरोप भाजपा नेता और पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने लगाया है। बावनकुले सोमवार को अमरावती में जिला सत्र न्यायालय में सुनवाई के लिए पेश हुए थे। यहाँ उन्होंने पत्रकारों के सवाल के जवाब दिए। जानेवारी, फरवरी, मार्च मध्ये जो कोळसा स्टॉक करावा लागतो तेव्हा यांच्याकडे पैसा नव्हता, कॅश फ्लो नव्हता। 18,000 कोटीच्या वर पैसा सरकारकडे थांबला आहे। वित्त विभाग माननीय अजित पवारजी, माननीय नितीन राऊतच्या वादात थांबला आहे। एप्रिल, मे, जून मध्ये कोळसा जमा करून जून, जुलै, ऑगस्ट नियोजन करावं लागतं। या सरकारला तीनही कंपन्यांचं कोऑर्डिनेशन नाही। तीनही कंपन्या भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या आहेत। जेव्हा भ्रष्टाचार येतो, जेव्हा नियोजन संपतं, तेव्हा लोड शेडिंगचा प्रश्न होतो। देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये 27,000 गावं लोड शेडिंग मुक्त केले। मेळघाट सारख्या एरियामध्ये मोठे मोठे सबस्टेशन बांधून त्या ठिकाणी विजेचा प्रश्न सुटला। आज महाराष्ट्रामध्ये 1,500 मेगावॉटचं लोड शेडिंग आहे। उद्या देवेंद्र फडणवीस सरकार आलं तरी आम्ही शेतकऱ्यांना 5 वर्ष वीज देऊ, कधी कनेक्शन कापणार नाही। आमच्या धमक आहे, आमच्या सरकार चालवण्याची धमक आहे। एवढं सारं करूनही आम्ही 4,715 कोटी रुपयाचं प्रॉफिट दिलं, पण या कंपन्या यांनी डुबवल्या। या कंपन्या यांनी डुबवल्यामुळे आज या कंपन्याचा जो भार आहे तो जनतेवर येत आहे। शिवप्रेमी कई दिनों से अमरावती जिले के दरियापुर के गांधी चौक पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि स्थानीय नगर पालिका प्रशासन से बात करने के बाद भी प्रशासन प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति नहीं दे रहा है। इस बीच शिवप्रेमी खुद को 13 मई को आग लगाने की चेतावनी दे रहे हैं। तुम्ही दर्यापूर तालुक्यामध्ये जो पुतळा छत्रपती शिवाजी महाराजचा बसवला तो विना परवानगी आहे। विना परवानगी पुतळा आपल्याला बसवावा लागेल। आम्ही त्यांच्या विनंतीला मान देऊन आम्ही पुढाकार घेऊन दुसऱ्या दिवशी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा उचलण्यात आम्ही कुठली हरकत घेतली नाही आणि यांनी आम्हाला सांगितलं होतं की तुम्ही रीतसर अर्ज करा, तुम्हाला आम्ही 1 महिन्यामध्ये रीतसर अर्ज केल्यावर परवानगी देऊ। आणि आम्ही तेव्हापासून आजपर्यंत परवानगीसाठी दर्यापूरच्या मुख्याधिकाऱ्याकडे विनंत्या केल्या, आंदोलन केली, उपोषण केली, तो म्हणजे हजरच राहत नाही। नुसतं दर्यापूर तालुक्यात तो नुसतं कमिशन घ्यायला हजर राहतो। म्हणून सर्व दर्यापूर तालुक्याच्या वासियांची ह्या आशा आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा दर्यापुरात बसावा। त्याकरिता आम्ही सर्व शिवप्रेमी, शिवसैनिक, सर्व संघटनेचे
पदाधिकारी इथं मॅडम जिल्हाधिकारी मॅडमला भेटायला आलो. आता जर त्यांनी 12 तारखेपर्यंत आम्हाला नाहरकत प्रमाणपत्र दिलं नाही तर आम्ही 13 तारखेला आमचं आत्मदहन करणार. याच्यावर आम्ही सर्व पदाधिकारी ठाम आहोत. अमरावती शहर जिला महिला कांग्रेस कमेटी ने पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन किया. अमरावती के राजकमल चौक पर बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस आक्रामक हो गई है. कांग्रेस ने गैस सिलेंडर पर माला पहनाकर और लकड़ी के डंडे की पूजा कर अपना विरोध दर्शाया है. कांग्रेस ने कहा कि भाजपा की महंगाई ने हर घर में असंतोष पैदा कर दिया है और परिवार के बिगड़ते बजट ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है, जिससे परिवार का आर्थिक बजट बर्बाद हो चुका है. आंदोलन का नेतृत्व अमरावती शहर जिला महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष डॉक्टर अंजलि ठाकरे ने किया. इस मौके पर सैकड़ों महिला कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रही. अमरावती जिले में पारा लगातार चढ़ रहा है. इस भीषण गर्मी में पानी के लिए इंसानों के साथ साथ जानवर और पशु पक्षी भी बेहाल है. शनिवार और रविवार को जिले के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहे. इस बदलते मौसम में ढकना से कोहा तक की सड़क पर एक मोर पंख फैलाते हुए देखा गया. वनकर्मी कुलदीप गावंडे ने विशेष रूप से यूसीएन के दर्शकों के लिए इस वीडियो को अपने कैमरे में कैद किया है.